वेलकम फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे दिल्ली पुलिस करंट अफेयर की स्पेशल क्लासेस लगाई जा रही है। ठीक है, अब तक टोटल 4 क्लासेज हो चुके हैं। आज ये जो है अपना पार्ट 5 है। ठीक है, इस सेशंस के माध्यम से हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं हम सारे को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रू नाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी है। ठीक है, थोड़ा सा हम ट्रू नाट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस, जो ट्रू नाट है ये एक तपेदिक यानी कि टीवी की जांच करने वाले उपकरण है। क्या है? टीवी का जांच करने वाला उपकरण है, जिसे गोवा में स्थित एक संस्थान है जो मिलिब्रियो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है। कौन सा? मिलब्रियो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा ये विकसित किया गया था। और इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अपना देश भारत। ठीक है, इन्होंने ये कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि जो इसका ये कैसा उपकरण है इसे बताया जाए और भी देशों को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है। ठीक है, गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सक्षम पहल जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, जो है अपना पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान PCRA के द्वारा। ठीक है, PCRA के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये एक कार्यक्रम लाया गया था जिसमें भारत में ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये एक अभियान चलाया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तिब्बत के द्वारा एक जातीय विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन कहाँ पे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है। ठीक है, गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो जो इस बार का एडिशन था, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का एडिशन था, वो 7वां एडिशन था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 7वां संस्करण जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजन किया गया था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज, इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे और जैसे क्लास कहेंगे आप लोग वैसे हम क्लास लगा देंगे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग शेयर करके। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, गाइज, बात करें सहयोग कैजिन जो युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भारत और जापान के बीच आयोजन किया जाता है और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। कब? प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है ये एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जनवरी में हुआ था इस बार का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित कर दिया है। ठीक है, गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि GSAT-30 एक संचार उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी में। ये एक बहुत ही मतलब लेटेस्ट अपडेटेड जो है, क्या है, अपडेटेड ये संचार उपग्रह है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप। इसरो की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अम्बलाल साराभाई के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। किसके द्वारा? डॉक्टर अम्बलाल साराभाई के द्वारा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो के सिवान जी हैं। कौन है? के सिवान जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इतना सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय के लोगों के शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री द्वारा हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, गाइस, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रू रियांग करके जो शरणार्थी है उन्हें मिजोरम से त्रिपुरा में बसाने के लिए एक समझौता किया गया था और साथ ही उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह एक मतलब नगद सहायता के रूप में देने का भी प्रावधान किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप को 51वीं यूनिट की सेना में शामिल किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि K9 वज्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइज, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, सरस्वती सम्मान 2019 के लिए उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए किसे चुना गया था, ठीक है। गाइज बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वासुदेव मोही को 2019 का सरस्वती सम्मान मिला था। इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। साथ ही ये भी याद कर लीजिएगा कि जो सरस्वती सम्मान है इसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 2019 का जो है वो वासुदेव मोही जी को मिला है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, आर्किड की प्रकृति के संरक्षण IUCN की लाल सूची के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है। क्या बताना है आपको कि प्राकृतिक के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की शुरुआत करने वाला कौन सा है, तो ऐसा करने वाला अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, हाल ही में किस राज्य ने चापचर कूट त्यौहार मनाया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये एक जीके का भी क्वेश्चंस बन सकता है और ये करंट अफेयर का भी बन सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चापचर कूट त्यौहार जो है वो कहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो ये एक मिजोरम का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के किस संस्थापक पर फिल्म बनाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। गाइज बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर ये मूवी बनाई जा रही है। शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात करें तो ये वर्तमान में जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है शेख हसीना, उनके फादर हुआ करते थे। और जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था बांग्लादेश में, जो बना था 1971 में, बांग्लादेश का बना था तो 1971 में, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, यानी कि इसे बांग्लादेश का फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी शायद जाना जाता है इनको, शेख मुजीबुर रहमान को। एक बार इसे आप देख लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में सुर्खियों में रही जेडमोर सुरंग का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो जेडमोर सुरंग है उसे NHIDCL, एक बार मैं लिखूं आपको, NHIDCL, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्या, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 6.5 मीटर लंबा एक सुरंग जम्मू कश्मीर में बनाने का परियोजना लाया गया है। किसके द्वारा? नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 6.5 किलोमीटर लंबी परियोजना बनाने की एक स्कीम लाई गई है, ठीक है। और ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, किस भारतीय महिला पहलवान ने हाल ही में रोम रैंकिंग सीरीज 2020 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। गाइज बात करें तो इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि विनेश फोगाट 53 kg वर्ग में, ठीक है। कितना में? 53 kg वर्ग में इसका ये जो वजन होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही अगर बात करें अंशु मलिक की, रोम रैंकिंग जो ये रोम रैंकिंग सीरीज है, इस इवेंट में अंशु मलिक ने भी इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे। अंशु मलिक, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अंशु मलिक, इनको 57 kg में मिला था, जो है रजत पदक मिला था। कौन सा? रजत पदक मिला था अंशु मलिक को। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, 57 kg वर्ग में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, ठीक है। गाइस बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, यानी कि किरण मजूमदार को। किसको? किरण मजूमदार को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किरण मजूमदार की अगर बात करें तो ये बायोकॉन के संस्थापक और चेयरपर्सन के रूप में जाना जाता है। इसे बायोकॉन एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना 15 जनवरी 2020 को सेना का 10वां संस्करण मनाया जाता है, ठीक है, मतलब मनाया गया था, ठीक है।
थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि 15 जनवरी 2020 को सेना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था, आपको ये बताने हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 72वां संस्करण। ठीक है, कौन सा? 72वां संस्करण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से अपना, किस फर्म ने K9 वज्र स्वचालित होवित्जर तोप का निर्माण किया है जो भारत के हजीरा गुजरात में समर्पित थी? ठीक है गाइज, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि LNT। LNT का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टर्बो प्राइवेट लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने का फैसला किया है? ठीक है, ऐसा करने वाला पहला कंट्री नेपाल बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से अपना, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है? ठीक है, तो ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है कि जो अमरावती है, कौन सी? आंध्र प्रदेश की राजधानी आप सामान्यतः जानते होंगे अमरावती, जो एक प्रस्तावित थी, अब वो अपनाई गई है, मतलब परमानेंट हो गया है आंध्र प्रदेश की अमरावती। ये जो है ये विधायी, इसको इन्होंने कहा है कि जो ये जो राजधानी है अमरावती, ये एक विधायी राजधानी होगी। साथ ही जो विशाखापट्टनम होगा वो कार्यकारी होगा, और कुर्नूल जो होगा वो एक न्यायिक राजधानी होगी। ठीक है, तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा। अमरावती एक विधायी राजधानी है, जबकि विशाखापट्टनम है कार्यकारी, और कुर्नूल जो है वो न्यायिक राजधानी के रूप में माना जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने एक विधेयक पारित किया है YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान का प्रस्तावना, यानी जिसे प्रियम्बल बोला जाता है, कि पाठ पढ़ाने का आदेश जारी किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से अपना, और आज का इसको हम क्वेश्चंस ऑफ द डे के रूप में रखेंगे कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक शेयर अवश्य कीजिएगा। आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे की क्लास को ला पाएंगे। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। जिस क्लास को आप कहेंगे, जौन सी सिलेबस की हम, मतलब जौन सी सब्जेक्ट की, हम उस क्लास को शुरू कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगले सेशंस के माध्यम से।